नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं के लिए आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का जो पेपर आपका होने वाला है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम सारे पेपर जो भी आपकी परीक्षाओं के होने वाले हैं इस बार वार्षिक परीक्षाओं के, वो हम आपको एक एक करके बता देंगे सारे। वो आपको पढ़ लेना है भाई, उसी में से आपका सारा पेपर आएगा। साथ ही साथ अगर इन पेपर की PDF फाइलें अगर आपको चाहिए, PDF फाइलें, तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लेना। आपको कक्षा वाइज पेपर है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार रिपीटेड प्रश्न रहते हैं आपके एग्जामों में। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दादाभाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जब लौटे थे तो वो सन थी हमारी 1915, और तारीख क्या थी हमारी? जनवरी, ठीक है। और जनवरी क्या थी? 9 जनवरी 1915 को वो भारत में आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि 1917, देखिए 2 बार दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कई बार पेपर में भी गलती हो जाती है। अब 1917 को गांधी जी की कौन सी घटना हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट कर देना भाई। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो साथियों, भारतीय जो संविधान सभा थी उसका जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड अधिवेशन की बात करें तो वो हुआ था मेरा 11 दिसंबर को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न हर बार आपका आता है, याद रखना। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य निर्धारित किया था? तो कब किया था भाई? तो उन्होंने देखिए 1925 आपको दिया गया है, 1931, 1916, 36 और 16। तो उन्होंने 1916 को किया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। सबसे पहला पूछा है कि बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन का संबंध दोस्तों वो 1905 में हुआ था आपका अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर की तारीख थी शायद। तो 1905 आपको यहाँ पे टिक करना होगा। कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों वो हुई थी 1916 में। इसके बाद देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, आप सभी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ई वाला हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो भारत में हुआ था, वो सन 1917 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आप जानते ही हैं 1929 को हुआ था, ठीक है। ये आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। असहयोग आंदोलन डैश डैश को शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन है वो किस तारीख को शुरू हुआ वो आपको बताना होगा। अधिवेशन को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। तो दोस्तों 1909 अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो स्थायी अध्यक्ष देखिए, अगर पहली बात करें तो 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को क्या हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ये दोनों आंसर आपको लेना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्नों की बात करें यहाँ पे, तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो ये आप सभी जानते हैं। रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? दोस्तों आपको प्लासी का युद्ध हो गया, और साथ ही साथ बक्सर का जो युद्ध है वो भी आपको याद रखना है। और प्लासी का तो हो ही गया, ठीक है। दोनों आपके 100% बार बार आते हैं ये परीक्षाओं में। इसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटित जो घटना थी वो कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं कब हुई थी भाई? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी अमृतसर पंजाब में, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी जी और जो इरविन थे उनके मध्य समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1930-31 की बात है, ठीक है। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था से किस प्रकार सक्रिय हुई थी? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? अभी अभी मैंने बात करी थी, आपको पता है, सुन लिया होगा आपने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कौन थे? भीमराव, डॉक्टर भीमराव थे भाई प्रारूप समिति के। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ये आप सब जानते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आप जानते हैं, गोपाल कृष्ण खोगले, ठीक है। इसके बाद देखिए, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं?
गांधी जी के सत्याग्रह के संसाधन कौन कौन से थे? तो क्या थे भाई? सत्य और अहिंसा। ठीक है, अहिंसा, सत्य और अहिंसा के ऊपर वो क्या करते थे? आंदोलन करते थे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? स्वदेशी आंदोलन से क्या समझते हैं? लाहौर षड्यंत्र केस कैसा रहा था? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे? सत्याग्रह का अर्थ क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? भारत में साइमन कमीशन का विरोध कब हुआ? साइमन कमीशन 1928 में आया था। ठीक है, अगर बाई चांस कोई पर्सन मैं गलत बता देता हूँ तो सॉरी साथियों, ठीक है, कई बार हो जाता है। बाकी आप देख लेना, आप अच्छे समझदार हैं। इसके बाद देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है? दादा भाई नारोजी ने अनिष्टों का संज्ञा है वो किसको दी थी? सन 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया था? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है कृषि के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है? गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ क्या था? ये 1909 के शासन अधिनियम की कोई 3 विशेषताएं बतानी होगी। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न आएंगे जिसमें देखिए भारत के संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया को समझाना है या फिर भारत शासन अधिनियम 1935 को समझाना है। देखिए जब तक हमारी को आज़ादी मिली थी उसके बाद जब संविधान लागू नहीं हुआ था उस कंडीशन में अधिनियम 1935 लागू था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना होगा जो कि 1930 में जो दांडी मात्रा हुई थी, दांडी यात्रा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा, बस उसी समय ये भी हुआ था। भू राजस्व व्यवस्थाओं का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा था? ब्रिटिश शासन द्वारा लागू भू राजस्व को आपको समझाना होगा। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका एग्जाम में आने वाला है। ये सारे प्रश्न मैंने बता दिए हैं, अच्छे से इनकी तैयारी में लग जाइए, इनको पढ़ते रहिए। और भी पेपर जैसे भी आएंगे हमारे पास आपको मिल जाएंगे। और हाँ, पेपर की जो PDF फाइलें हैं, PDF फाइलें मैंने बता दिया है, वो आपको ऐप पे ही मिलेगी। ठीक है, वो सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे सर मुझे व्हाट्सअप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। व्हाट्सअप वगैरह किसी को नहीं की जाएगी, ऐप पे मिलेगी। ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड करें, आराम से देखिए, अपनी अपनी कक्षाओं की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, कक्षा 9 हो, कक्षा 8 7 जो भी है सबके मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।